हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं कंजंक्शन के प्रैक्टिस का पार्ट थर्ड। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। आपको क्या करना है, चैनल पे विजिट करना है और वीडियोस को देखना है, ठीक है। बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपको चीज़ों को पढ़ाया है। मैंने एक ऑप्शन को टिक करके आगे नहीं, सारे ऑप्शंस को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। आप देखिए, अगर ये तीनों होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, एक ऑप्शन होता है तो क्यों होता है, इट मीन्स आपका पूरा कंजंक्शन इस वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 33 तक आपको पढ़ा दिया है, 34 से हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। एवरी सिंगल क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है कि वीडियोस को पॉज करना है और एक्सप्लेनेशंस को आफ्टर देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए, आई ट्राई टू मेक हर रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने उसको कॉन्सिक्वेंसेस रियलाइज कराने की कोशिश की। शी रिफ्यूज टू लिसन। अच्छा, आप बताइए मुझे, मैंने उसको कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम रियलाइज कराने की कोशिश की। इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग, इसका परिणाम क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट सी रिफ्यूज, सी रिफ्यूज, उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। यानी एक सेंटेंस तो पॉजिटिव है कि आपको कोई बताने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर दे रहे हैं। यानी क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और मैंने आपको बताया है कॉन्ट्राडिक्शन कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एक पार्ट को नेगेटिव और दूसरे पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन कंजंक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले तो लिस्ट ही है, नहीं, लिस्ट कंडीशन बताता है, ओके। सिंस रीजन बताता है, ऑल्सो नहीं है, बट क्या है, बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। अगर हम बहुत तेज बोल रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल स्पीक स्लोली, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आई विल नॉट से अगेन एंड अगेन, ठीक है, ये आपको खुद ही करना है। चलिए, ही विल शो अस अराउंड हिमसेल्फ, सेंड समवन एल्स। ही विल शो अस अराउंड हिमसेल्फ, सेंड समवन एल्स। वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो वो हम लोगों को अपने आसपास दिखा रहा है और किसी और को भेज रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हुँ? इसका आंसर हो जाएगा आपका एंड, नहीं होगा। अगर एंड होना है तो इसको प्लूरल होना पड़ेगा, नहीं है। इफ कंडीशन बताता है तो रीजन बताता है, हमारे पास एक ही ऐसा कंजंक्शन है जो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपका क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ही एग्रीड टू गो द कॉन्सर्ट। वो म्यूजिक पसंद नहीं करता है, फिर भी उसने क्या किया, कॉन्सर्ट में जाने के लिए एग्री किया। अच्छा आप बताइए, अब जिस चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अगर उस चीज़ में आपको जाना पड़े तो नो डाउट वो कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना। वो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो हमें कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कंजंक्शन है। तो पहले सिंस देख लेते हैं, नहीं, और नहीं, अनलेस कंडीशन बताता है तो ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। Those village folk are poor. They always seem so contented. जो विलेज के लोग हैं वो क्या है, वो पुअर है, लेकिन फिर भी वो क्या है, संतुष्ट है ना।
विलेज के पर्सन्स जो हैं वो पुअर हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, संतुष्ट है। तो आप बताइए, अगर कोई पुअर है और संतुष्ट भी है, इट मीन क्या है, पुअर जो होता है वो असंतुष्ट होता है, उसको हमेशा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। बट यहाँ पे क्या है, ये पुअर भी है और संतुष्ट भी है। इसका मतलब एक नेगेटिव सेंटेंस है, दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस है। दो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कंजंक्शन का यूज करते हैं। देखिए इसमें कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कंजंक्शन कौन सा है, एल्स नहीं है, कंडीशन बताता है, सिंस रीजन बताता है, और सिलेक्ट करने के लिए होता है येट। येट ऐसा कंजंक्शन है जो रीजन बताता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, इन चीजों को आप इजिली तब कर पाएंगे जब आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर होंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सीट कराई ही इसलिए जा रही है आपको, ताकि आपके पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए। रिवीजन का ये मतलब है आपने 2 बार 4 बार पढ़ा है, इसको पढ़ेंगे तो आपका एक बार थ्रू आउट कंजंक्शन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे ग्रामर के टॉपिक को, पूरे ग्रामर के चीज़ों को जो पढ़ाया गया है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, कंडीशनल कंजंक्शन, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ना है, रटना है। और सारे जो है चीज़ें आपके वीडियोस लेक्चर आपके चैनल पे पढ़े हुए हैं। आप एक एक लेक्चर को वेरी डिटेल्स में मैंने पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। हाँ, द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड हिज बैंक। The river has overflowed his bank. It has been raining continuously for several days. जो है रिवर जो है वो अपने किनारों से क्या होने लगा है, बहने लगा है, लेकिन फिर भी, है ना, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बारिश लगातार बह रही है, बारिश लगातार हो रही है और रिवर जो है अपने किनारों से बहने लगा है। अब बताइए, रिवर अपने किनारों से बहने लगा है और बारिश फिर भी हो रही है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, तो हमने इसको काटा। टाइम का भी कोई सेंस नहीं है, कि स्टिल का भी कोई यूज नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट, हम यहाँ पे एस का यूज करेंगे। चलिए अगला देख लीजिए। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर द अपॉइंटमेंट। मुझे नहीं लगता कि वो अपॉइंटमेंट याद रखेगा। यू रिमाइंड हिम, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा, कि मुझे नहीं लगता कि उसे अपॉइंटमेंट याद होगा। क्या करना है, उसे अपॉइंटमेंट याद कराने के लिए एक कंडीशन है कि तुम्हें, जब तक तुम याद नहीं कराओगे मुझे नहीं लगता कि उसे अपॉइंटमेंट याद होगा, है ना। क्या है, कंडीशन बता रहा है, आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर द अपॉइंटमेंट। मुझे नहीं लगता कि वो अपॉइंटमेंट याद रखेगा जब तक यू रिमाइंड हिम, जब तक तुम उसे रिमाइंड नहीं कराओगे। ओके, देखिए, तो रीजन बताता है, इफ कंडीशन बताता है। अच्छा, इफ और अनलेस दोनों कंडीशन बताता है, इफ और अनलेस दोनों कंडीशन बताता है, इवन लेस्ट भी कंडीशन बताता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिए। अगर इन तीनों में से कौन सा होगा ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तीनों ऑप्शंस आपके कंडीशन बताते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन देखे, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन होता था जो इसको सेटिस्फाई करता था, बट हेयर इज 3 ऑप्शन और तीनों कंजंक्शन बताते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके लिए इसका डिटेल्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए लिस्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो है वो हमेशा अपने साथ शुड लेता है। गॉट माई पॉइंट, लिस्ट अपने साथ शुड लेता है, और हमने यहाँ देखा शुड नहीं है, इट मीन लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इफ भी अपने साथ कंडीशन बताता है। इफ की एक ऐसी डिमांड है
अगर ये सेंटेंस निगेटिव है तो वो सेंटेंस भी निगेटिव होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो सेंटेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ जो है वो पैरेललिज्म को मेंटेन रखता है। अगर इधर निगेटिव है तो उधर भी निगेटिव होना चाहिए, बट वी सी वहाँ तो निगेटिव है ही नहीं, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। ओके, अब आइए देख लेते हैं अनलेस। अनलेस क्या कहता है? अनलेस जिस पार्ट में रहेगा उस पार्ट में निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अनलेस को अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ निगेटिव ही नहीं है, इट मीन हमारा यही ऑप्शन सही है, अनलेस। गॉट माई पॉइंट? ये चीज़ें आपको तभी याद होंगी जब आप बहुत ही डिटेल्स में चीज़ों को पढ़े रहेंगे। तो गाइस आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ही डिटेल से मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया है और आप पढ़िए। इस तरीके से 3 ऑप्शन अगर एक जैसे आ जाए तो हम कैसे इनमें से एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक पहुंचेंगे, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड आई वांट टू डेवलप दिस थिंग इन योर माइंड। चलिए अब देखिए क्या कह रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देयर इज नो मोर बटर, देयर इज नो मोर बटर, यू मस्ट यूज मार्जिन, है ना। अब बटर नहीं है, आपको मार्जिन यूज करना चाहिए, है ना। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटर नहीं है, यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए? मार्जिन यूज करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है? बटर नहीं है इसलिए आपको मार्जिन यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा कंजंक्शन है जो रीज़न बताता है। ओके, जो रीज़न बताता है। सिंस भी रीज़न बताता है, लेकिन ये रिजल्ट जैसा रीज़न बताता है ना। जैसे ये रिजल्ट वाला रीज़न बताता है। जब मैंने आपको ये सो और ये चीज़ें पढ़ाई थी तो आपको डिटेल से मैंने पढ़ाया था कि कब इसका यूज होगा। ठीक है, आप उसको उन चीज़ों को जा करके वापस से देखिए। चलिए अगला देख लीजिए। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई एम सॉरी, आई कैनॉट हेल्प यू एनीवे। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, है ना। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, यानी ये पॉजिटिव वर्क है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यानी मदद नहीं कर सकता यानी ये निगेटिव वर्क है। और मैंने आपको बताया कि जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो अब देखिए इसमें कोई एडवर्सेटिव कंजंक्शन है? बट क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। और हमने देखा, आगे बढ़े। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है, आप उन चीज़ों को रिवाइज करते चलें। पढ़िए। Bent was preparing for her O-level examination. Her sister was studying for A-level examination. जो उसका भाई है बेंट, वो क्या कर रहा है? ओ लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। उसकी बहन ए लेवल की तैयारी कर रही है। भाई ओ लेवल का, बहन ए लेवल की, इट मीन क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वाइल लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वाइल लगाएंगे। ठीक है, समझ आई बात? यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वाइल लगाएंगे। वाइल बेंट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर ओ लेवल एग्जामिनेशन, हर सिस्टर वॉज स्टडिंग फॉर ए लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। They don't think do their अच्छा they didn't do their homework, did they read their book? ना, उन लोगों ने ना ही अपना होमवर्क किया है और ना ही किताबें पढ़ी हैं। तो मैंने आपको बताया था नाइदर नॉर। जब दोनों चीज़ नेगेटिव हो तो हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं।
तो ये पहला सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव है और दूसरा सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नाइदर। क्या कह रहा है देखिए, दे डिडेंट डू देयर होमवर्क, नाइदर डिड दे रीड देयर बुक। ना ही वो अपनी किताबें पढ़े, ना ही उन्होंने क्या किया, होमवर्क किया और ना ही किताबें पढ़ी। ठीक है, चलिए अगला देखें। Would you marry a man who has fame or money? क्या तुम ऐसे आदमी से शादी करना चाहोगी जिसके पास ना पैसा हो ना फेम हो, यानी ना प्रसिद्धि हो ना पैसा हो। अब आप बताइए, ये चारों ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको इसकी हिंदी निकालने की भी ज़रूरत नहीं, इसका करेक्ट पेयर आपको देख के टिक करना है। जैसे आइदर के साथ इल्स का पेयर नहीं बनता, आइदर के साथ नॉर का पेयर नहीं बनता, नाइदर के साथ और का पेयर नहीं बनता, एक ही हमारा ऐसा सही ऑप्शन है जिसके साथ पेयर बनता है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला देखिए। He cannot turn up for the meeting tomorrow. He will send his personal secretary, है ना। वो कल खुद नहीं आ पाएगा, वो क्या करेगा, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भेजेगा। वो कल खुद नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या करेगा, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भेजेगा। तो अब आप बताइए, वो खुद नहीं आ पाएगा इसलिए, यानी यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ कंजंक्शन है, और जब रीजन ऑफ कंजंक्शन होता है तो हम किसका यूज करते हैं, रीजन ऑफ कंजंक्शन का, जो कि एज। ठीक है, वाइल क्या बताता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाइल क्या बताता है, और ये फॉर और व्हेन टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। We went straight to see the principal that our complaint would be looked into, है ना। हम लोग सीधा प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं ताकि हमारे कंप्लेंट्स को देखा जाए, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं ताकि हमारा कंप्लेंट देखा जाए। अच्छा, हम प्रिंसिपल के पास जा क्यों रहे हैं, ताकि हमारा कंप्लेन देखा जाए, यानी प्रिंसिपल के पास जाने के लिए हमारा पर्पस क्या है, कि हमारा कंप्लेन देखा जाए। तो जो प्रिंसिपल के पास जाने का पर्पस है हमारा यही, तो हमें पर्पस, हमें ऐसा कंजंक्शन चाहिए जो पर्पस बताता हो। सिंस तो रीजन बताता है, अनलेस तो कंडीशन बताता है, अनटिल ऑल्सो कंडीशन बताता है। ये क्या है, इन ऑर्डर, यही एक ऐसा कंजंक्शन है जो पर्पस बताता है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, है ना। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, यही दो ऐसे कंजंक्शन है जो पर्पस बताते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। द 2 सिक्योरिटी गार्ड वो फायर्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर दिया गया। दे लेट द ज्वेल थीफ गेट अवे, उन्हें क्यों फायर किया गया भाई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने ज्वेलरी चोरी करने वाले चोरों को भागने दिया। द 2 सिक्योरिटी गार्ड वर फायर्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड फायर कर दिए गए। दे लेट द ज्वेल थीफ गेट अवे, वो चोरों को भागने दिए। तो मैंने आपको बताया, जब कभी भी हमें रीज़न बताना होता है, क्यों फायर किया गया, क्योंकि उन्होंने चोरों को भागने दिया, क्योंकि चोरों को भागने दिया, यानी ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। और जब भी कोई कंजंक्शन रीजन बताए तो हमें रीजन ऑफ कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब आइए देखिए, इसमें से कौन सा ऐसा कंजंक्शन है जो रीजन बताता है। तो सबसे पहला है आपका ऑल्दो, वी नो वेरी वेल, ये तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। कंडीशन टाइम बताता है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है। एक ही ऐसा बचा जो कि कंजंक्शन है और जो रीजन बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नोबडी न्यू द
स्टोर वॉज बीइंग रॉब्ड। किसी को नहीं पता कि स्टोर में चोरी हुई है। द ऑनर सेट ऑफ अलार्म, जब तक कि ऑनर ने अलार्म को सेट नहीं किया, है ना। किसी को भी नहीं पता कि स्टोर में चोरी हुई है जब तक कि ऑनर ने अलार्म को सेट नहीं किया। जब तक कि, है ना, यानी टाइम की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया है कि कंडीशनल में अनटिल ही एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि टाइम बताता है। ठीक है, तो चीज़ें आपकी मैंने सॉल्व करा दी। ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और वेरी डिटेल से मैंने कराने की कोशिश की है। इफ़ देर इज एनी मिस्टेक्स so let me know in the comment box. I will surely improve that. And I want tell you something again. इस चैनल पे आपका पूरा कंजंक्शन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। आप उन चीज़ों को जाइए, देखिए और बहुत ही डिटेल्स में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको चीज़ों को पढ़ाया है। आप उन चीज़ों को देखिए और शेयर कीजिए बच्चों में, ताकि जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका डर ख़त्म हो। अब इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो कि वर्ब होता है और वो 40% वेटेज रखता है आपके टोटल ग्रामर एरर में। ठीक है, अकेले उसका वेटेज है 40% का। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लाएंगे और एक एक वर्ब के पार्ट को, सच एज नॉन इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, रीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अभी कंजंक्शन का हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट और लेके आएंगे। ठीक है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि आपको इस चैनल पे पूरा प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अभी क्विज भी डालना शुरू किया है, आप लोग उसको भी अटेम्प्ट करें। 2024 के आए जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनके सारे हम आपको क्विज के फॉर्म में दे रहे हैं। आप उन चीज़ों को पढ़ें और देखें। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।